हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कपूर है और किसी ज़माने में मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ाता था। आज का जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सीए वाले बच्चों के लिए ही है। चलिए, जो बच्चे पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, खुशियाँ हैं आपके लिए। आप पास हो गए हैं, आपने अचीवमेंट करी है, बड़ा कम रिज़ल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया काम आपने अचीव करा। आपके माँ बाप को, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए मेरा आना यहाँ पे मेन पर्पस है, क्योंकि जो बच्चे पास हो गए उनके पास तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके साथ तो खुशियाँ शेयर करने वाले बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, मेरा आने का पर्पस बस ये है बच्चे कि ठीक है, फेल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले फेल होना बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब था, अब तो कुछ बुरा लगना चाहिए ही नहीं, किसी भी एंगल से नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर पेपर आ जाएंगे, 3 महीने बाद पेपर फिर खड़े हैं, फिर दे देंगे, फिर पास हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो पहली बार टेंशन तो दिमाग से आपके हट जानी चाहिए, और अगर अभी है तो निकाल दो उसको। प्ले लाइक अ फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर क्या करता है? बॉल लेता है, बॉल को हिट करता है, गोल पोस्ट पे मारता है, गोल नहीं होता, 2 सेकंड लिए अफसोस करता है, ओहो गोल नहीं हुआ, फिर भागना स्टार्ट। उसको पता है अगर नहीं भागा तो मेरे पे गोल लग जाएगा। तो इसी तरीके से सीए वाले बच्चों जो रह गए हो, आपको भी ऐसे ही काम करना है। आपने हिट करा, हिट नहीं लगा, भागो दोबारा, दोबारा भागो, दोबारा हिट मारने के लिए रेडी हो जाओ। पहली चीज़, कमी निकाल लो फटाफट। कमी कहाँ थी? पेपर मंगवा लो चेक करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कमी कहाँ थी। जिस टीचर से पढ़े हो, रिस्पेक्टेडली जिस टीचर से पढ़े हो उसको अप्रोच करो, उसको बोलो सर ये मेरे पेपर की कॉपी है, कमी निकालो। अगर कमी पता है तो उस टीचर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजी आदमी होगा, उसका समय मत ख़राब करो। अगर लग रहा है कि पेपर अच्छा था, अगर पेपर अच्छा हुआ है हमारा, और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरे से कमी नहीं हुई है, मैंने वही चीज़ लिखी है जो टीचर ने बताई है, वैसे ही काम करा है, तो उस टीचर को अपना पेपर भेजो, उसको बोलो चेक करो। नहीं सर वो तो पेपर चेक करेंगे नहीं। बेटा करना पड़ेगा उसको, फीस लेने के लिए टीचर थोड़ी बैठा है, टीचर बैठा है रिजल्ट लेने के लिए। अच्छा, ये जो लेक्चर है मेरा, ये शायद उन बच्चों को ज़्यादा काम आएगा जो अभी पढ़ रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि बच्चे बड़े सारे फेल हो गए, रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। अब टीचर्स अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करेंगे? 5, 10, 15, 20, 25 बच्चों को उठा लेंगे और कहेंगे देखो जी ये हमारे रैंक होल्डर्स हैं, ये इनकी रैंक आई है और ये तो पास हो गए, आप नालायक थे, आप फेल हो गए। तो आपको शर्मिंदगी हो गई कि यार हम तो वाकई में नालायक थे, हम तो फेल हो गए। जब क्लास टीचर लेता है तो 500 बच्चा, 600 बच्चा, 700 बच्चा, 800 बच्चा, 1000 बच्चा दिखाता है क्लास में कि देखो मैं 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कोई बच्चे कहते हैं कि हमारा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, 3000 बच्चा, 3500 बच्चा, 5000 बच्चा हमारे लेक्चर को लाइव देख रहा है, इससे बड़ा कुछ हुआ ही नहीं है। और जब पास होते हैं तो चुनिंदा बच्चे पास होते हैं। अच्छा, हमें भी बड़ा क्लियर है कि हम सीए की लाइन में एंट्री करके बैठे हैं और बच्चे तो थोड़े से ही पास होंगे, बाकी सब तो फेल होंगे। जैसे यूपीएससी में बच्चा फेल होता है, वैसे सीए कैटेगरी में भी बच्चा फेल ही होता है। फेल होने का कारण जो मैं समझता हूँ सर आप हो कौन जो आप बता रहे हो? बेटा मैं किसी ज़माने में सीए वाले बच्चों को पढ़ाता था और बड़े सारे बच्चे पढ़ाए हैं मैंने, तो थोड़ा सा मेरे को ज्ञान है कि बच्चा कहाँ फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने आया हूँ। 5-10 मिनट आपके ख़राब करूँगा, ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ बात समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। कोई बच्चे जो मैंने पढ़ा रखे हैं, अमित पोपली सर का नाम आपने सुना होगा, मेरा स्टूडेंट था। प्रदीप बेनीवाल सर का नाम सुना होगा, मेरा स्टूडेंट था। विजेंद्र अग्रवाल जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लेकर आया था, आशीष कालरा सर के साथ टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, वो मेरा स्टूडेंट था। पुरेंदु जो बेचारा आज गुजर गया है, अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा बड़ा प्रिय स्टूडेंट था। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता था, कोरोना के चक्कर में उसकी डेथ हो गई, मेरे को बहुत अफसोस है उसके लिए। अरुण सेतिया दिल्ली में टीचर है, कंपनी सेक्रेटरी का नंबर 1 टीचर है, क्या ज़बरदस्त एफएम टैक्सेशन पढ़ाता है, अल्टीमेट। दीपक जैन सर, ये सारे बच्चे मेरे पढ़ के जा चुके हैं। अगेन कंपनी सेक्रेटरी का बढ़िया टीचर है, हाई क्लास टीचर है, टैक्सेशन पढ़ाता है। एल्डाइन के साथ मैंने काम करा है, प्रवीण शर्मा जी के साथ, प्रवीण जिंदल के साथ, प्रवीण जिंदल छोटा भाई है मेरा। दीपक गुप्ता के साथ मैंने काम करा हुआ है। आशीष कालरा सर के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। सुरभि बंसल मैम, मनीष भंडारी, आदित्य जैन, हम एक ही छत में ब्राइट प्रोफेशनल में पढ़ाते थे। एम के गुप्ता सर के साथ पढ़ाया हुआ है। एम के गुप्ता सर के जो बच्चे हैं, वैभव जलान और नेहा जलान, वो सब मेरे से पढ़े हुए हैं। वैभव तो आज की डेट में दिल्ली में सीए फाउंडेशन का नंबर 1 टीचर है। नेहा जलान बहुत ज़बरदस्त अकाउंट्स पढ़ाती है सीए फाउंडेशन के बच्चों को, और मेरे ख्याल से इंटर के बच्चों को भी पढ़ाती है।
तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान ये दे रहा हूँ। इन बच्चों का नाम मैंने इसलिए बताया कि ताकि जो नए बच्चे मेरे को नहीं जानते वो थोड़ा सा मेरे को ले लें सीरियसली कि हाँ सर कुछ कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? बच्चे फेल इसलिए हो रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। ये जो जितने भी सीए, जितने तो नहीं, सारे तो सीए के टीचर ऐसे नहीं है, पर काफ़ी सारे सीए के टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कोर्सेज़ को 200 घंटे का, 250 घंटे का, 150 घंटे का ज़बरदस्ती बना दिया बेटा। ज़बरदस्ती 200 घंटे, 250 घंटे, 300 घंटे आपके ख़राब करे जा रहे हैं। जो बात छोटे शब्दों में, स्ट्रेट अवे शब्दों में आपको बताई जा सकती है, उसके लिए लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई जाती है। उनका पर्पस केवल यही होता है कि हमें फ़ीस को जस्टिफाई करना है। 17,000 रुपये की फ़ीस हम चार्ज कर लें, 20,000 रुपये की फ़ीस हम चार्ज कर लें, 15,000 रुपये की हम फ़ीस चार्ज कर लें। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लेना, आपको समझना पड़ेगा। आप बड़े समझदार बच्चे हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं। सीए करता कौन है? सीए का पंगा लेता कौन है? अल्लू टल्लू बच्चा नहीं लेता, बहुत समझदार बच्चा लेता है। तो पहले अपने टाइम की मैनेजमेंट देखो यार। जो कोर्स हमारा 60 घंटे में, 70 घंटे में, 80 घंटे में ख़त्म हो सकता है, उसके लिए 200 घंटे, 250 घंटे, 300 घंटे ख़राब करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि टीचरों को फीस बढ़ानी है तो जस्टिफिकेशन देना है, तो 250 घंटे का कोर्स बनाना पड़ेगा। नहीं तो 60 घंटे में, 70 घंटे में टू द पॉइंट बात बताओ, कर लेंगे यार। पहले सीए बन जाओ, बाकी तो आप इंटर्नशिप में सीखोगे, बाकी जो आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में सीखोगे। आपने बिग 4 में काम करना है, 1-1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इन कंपनी की। आपने टीसीएस में काम करना है, 17 लाख 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो इन्वायरमेंट आपको टीचर थोड़ी क्लास में दे देगा यार। वो तो चीज़ जो आप सीखोगे, जो आप बिग 4 में जाके सीखोगे, उसका अल्टीमेट अलग ही हिसाब किताब है। तो यार टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पेपर क्लियर कैसे होगा? और बाकी भाई जो रियलिस्टिक लाइफ में हमने सीखना है वो हम जो नौकरी में जाके सीख लेंगे, और नहीं तो भैया दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, आपको दोबारा फीस दे देंगे। एक बार सीए बनने दो, फिर आपकी क्लास में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन है रियल लाइफ को लेकर, वो हम सुन लेंगे। तो पहले बच्चे अपना कोर्स को थोड़ा सा स्क्वीज़ करो। अभी क्या होगा? अभी आपके सारे मैराथन स्टार्ट कर देंगे। वो मैराथन भी एक स्ट्रैटेजी होती है। मैराथन में आपको एहसास कराया जाएगा कि देखो भैया, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जानबूझ के 2, 4, 5, 6 बातें ऐसी हो जाएंगी जो आपको डिमोटिवेशन क्रिएट कर देंगी और जो आपको मजबूर करेंगे कि हमें तो रेगुलर बैच ही ज्वाइन करना चाहिए था। कोर्स आराम से 60 घंटे में, 70 घंटे में, 80 घंटे में ख़त्म करा जा सकता है। ये महान टीचर करते भी थे ख़त्म, हम भी अपने टाइम पे ख़त्म करते थे। 800 रुपये की फ़ीस से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैक्सिमम 7,000 तक की फ़ीस तक मैं गया था। उसके बाद मैं रिटायर हो गया था। तो ये कोर्स आपका 60, 70, 80 घंटे में कोई भी बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट आपका टू द पॉइंट तरीके से ख़त्म कराया जा सकता है। ये अगर टीचर्स लोग आपके साथ ऐसा चीज़ में इम्प्लीमेंट कर दें और फालतू की जो कहानीबाजी हैं वो अगर समाप्त कर दें, तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बच जाएगा। और टाइम अगर आपका बच गया तो वो समय आप बाकी चीज़ों में लगा देंगे। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट इस चक्कर में रहते हैं कि भैया हमें कोर्स सेल करना है, तो वो कहते हैं दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक सब्जेक्ट की जो कोर्स का टाइम पीरियड है वो 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का है। एफएम पढ़ना है, एसएम पढ़ना है, 4 घंटे की क्लास। भाई बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे? क्लासेस डेली होंगी जी हमारी। तो यार आप भी थोड़े से कैलकुलेटिव लोग हो। अर्थमेटिक इक्वेशन में आपका हाथ बड़ा तगड़ा है। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ दिन कितने बचे हैं, मल्टीप्लाई करो। कितना टाइम आप दे सकते हो सेल्फ स्टडी को, कितना टाइम ट्यूशन में लगेगा, उसके ऊपर इवैल्यूएट करो। फेस टू फेस बैच जितना ज़्यादा हो सके बच्चों अवॉइड करो, आने जाने का समय बहुत नष्ट होता है। सीए उन बच्चों के लिए बनी ही नहीं है जिनको मस्ती वाली ज़िंदगी चाहिए। मस्ती वाली ज़िंदगी मिलेगी सीए बनने के बाद मिलेगी, सीए के दौरान तो नहीं मिलेगी। और जो बच्चे रैंक लेकर आते हैं उनके पढ़ने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट होता है। वो टू द पॉइंट बात में बिलीव करते हैं। हम पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आपको समझाएंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे, फिर आप पेपर देकर आओगे। वहाँ पे आईसीए वाले बंदे को टू द पॉइंट आंसर चाहिए, थोड़ा सा समझाओ और बाकी आंसर को मेमोराइज़ कराओ। ऑडिट का पेपर है, एसएम का पेपर है, थ्योरी याद होती नहीं है, पॉइंट्स याद होते नहीं है, बच्चा पेपर में लिख नहीं पाता। अंग्रेज़ी बच्चों की कुछ कमज़ोर होती है। तो ये बड़े सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो कारण पता करने का प्रयास करिए, पेपर मंगवाइए, चेक करिए, टीचर को भेजिए, रिक्वेस्ट करिए और पेपर चेक कराइए, कमी निकालिए। और जितना ज़्यादा हो सके ट्यूशन का समय कम बचाकर अपनी सेल्फ स्टडी पे टाइम दीजिए। ट्यूशन ज़रूर लगाइए, क्योंकि ट्यूशन लगाने का फ़ायदा एक ही होता है कि जो समय आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा नष्ट करेंगे वो टीचर आपका बचा देगा। ये मेरी जानकारी है। सर आप क्या पढ़ाओगे? मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा बेटा, आज की डेट में कोई सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा। और अगर फ्यूचर में कभी पढ़ाने का मूड करा तो फ्री में ही पढ़ाऊँगा, अगर मूड करा तो। फ़िलहाल अभी मूड नहीं है मेरा। तो जो बच्चे फेल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई अफसोस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सीए ज्वाइन करने से पहले हमें पता था कि रिजल्ट बहुत कम आता है। तो ये तो क्लियर था भैया पिक्चर। जैसे क्रिकेट वाला बच्चा क्रिकेट की जब प्रैक्टिस करता है उसको पता है 10 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे स्टेट में, नेशनल में,
एक ही विराट कोहली बनेगा, एक ही तेंदुलकर बनेगा, एक ही रोहित शर्मा बनेगा, फिर भी बच्चे लगे हुए हैं क्रिकेट खेलने में, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, रिजल्ट फिर भी क्लियर है उनको। और जहाँ बच्चों की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है, उनको बैकअप चाहिए, तो बेटा कोई मॉनिटरी बैकअप बना लो साइड बाय साइड छोटे सा यार। किसी का मन करे सर मेरा मॉनिटरी बैकअप बना दो, कॉल कर लेना मेरे को 8851927016, 8851927016, फ्री में आपका बैकअप बनवा दूंगा, एक भी पैसा खर्च नहीं दूंगा, आपका फाइनेंशियल बैकअप बैक साइड में बनवा दूंगा। मेरी सीए वालों बच्चों के साथ एक विशेष अटैचमेंट है, क्योंकि ज़िंदगी में जितना भी मैंने लाइफ में अचीव करा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीआई के बच्चों को पढ़ा के करा है। तो मैं तो इस लाइन का ज़िंदगी भर एहसान नहीं उतार सकता। तो ये मेरा पर्पज़ था, आपको ज्ञान देने का। अपना टाइम बचाओ, अपना टाइम बचाओ। क्लास में कुरकुरे खिलाई जा रहे हैं, चिप्स खिलाई जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कुरकुरे में और चिप्स में डिफरेंस देखा, इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, इसको मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं, इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। पेपर में ये लिख के नंबर मिलेंगे यार, और बच्चा ताड़ियां मार रहा है, सीटियां मार रहा है। भाई लेवल कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा सीए बनने का लेवल है, सोचो कर क्या रहे हो। तुम्हारा प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी हद ही नहीं है। तुम टीचर को नहीं जज करवा रहे जो तुम्हारा टाइम खराब करवा रहा है यार। तुम कंपनी का ऑडिट खाक करोगे, बुरा मत मानना। किसी का दिल दुखाने का मेरा पर्पस नहीं है। टाइम बचाओ, सीए बनो, 100% बन जाओगे। एक बार नहीं बनोगे, 2 बार बनोगे, 3 बार बनोगे, 110% सीए का ठप्पा तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ है। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बन जाओगे। और अफसोस करना बंद हो गया। और दिवाली तो हर साल आती है, टेंशन की वाली क्या बात है यार। दिवाली हर साल आती है, उसमें क्या टेंशन है। दिवाली, होली, नया साल, ये सब हमारे लिए, सीए वाले बच्चों के लिए नॉर्मल है। जिस दिन सीए बन जाएंगे उस दिन दिवाली हो जाएगी। उस दिन रोज़ हमारे पास होली है, रोज़ दिवाली है, रोज़ शादियां हैं, रोज़ पार्टियां हैं। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर भी किसी तरह के काम अगर मैं आ सकूं तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। चाहे जो बच्चे पास हुए हैं, जो पास नहीं हुए हैं, दिवाली सबके लिए शुभ ही होती है। जो पास नहीं हुए हैं वो ज़िंदगी में आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे के जाएगा, उसके दम पर आप पैसा कमाएंगे। तो रेपिटेशन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने एक टीचर की बात सुनी थी, बड़े प्यारा टीचर था, यूपीएससी के टीचर थे। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था जी रेपिटेशन तो इज़ द मदर ऑफ मास्टरी। क्या सुंदर बात कही उन्होंने, रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ मास्टरी। अगर आपको मास्टरी करनी है तो रेपिटेशन में जाओ। और ठीक है, इस बार रेपिटेशन आईसीए वाला करवा रहे हैं हमसे। फ़र्क यही है, हम खुद नहीं कर रहे, आईसीए वाले ने कहा 3 महीने और लगा दो। दैट्स इट। थैंक यू।